क्या आपके बच्चे पढ़ाई करते हैं? क्या आपके बच्चे कॉलेज जाते हैं? आपके बच्चों का भी ग्रुप होगा? अगर हाँ, तो ये खबर आप ही के लिए है। मामला उत्तर प्रदेश के बनारस का है, जहां एक कॉलेज में आम दिनों की तरह पढ़ाई चल रही थी, लेकिन तभी अचानक से गोलियों की आवाज गूंजने लगी। कॉलेज परिसर में हड़कंप मच गया। स्टूडेंट्स और शिक्षक यहां वहां भागने लगे। क्योंकि दिन दहाड़े अचानक से गोलीबारी ने हर किसी को हैरान कर दिया। तभी खुलासा हुआ कि कुछ युवक एक युवक को मारने के लिए उसके सीने पर बैठकर गोलियां दागने लगे। आखिर ऐसा क्या हुआ जो अचानक से इस स्कूल में हत्याकांड को अंजाम दे दिया गया? इस कॉलेज कैंपस में बवाल मच गया। इस रिपोर्ट में देख लीजिए। तारीख 20 मार्च, जगह वाराणसी, यूपी। वारदात मर्डर। वाराणसी का यूपी कॉलेज। दोपहर के 11:30 बज चुके थे। छात्र अपनी अपनी क्लास में थे। छात्रों के पढ़ने की आवाजें आ रही थी, लेकिन फिर अचानक चीख पुकार मच जाती है। गोलियों की आवाज गूंज उठती है। छात्र यहाँ वहां भागने लगते हैं और सामने आता है ऐसा भयानक मंजर कि देखने वालों के होश उड़ जाते हैं। एक क्लास के सामने मौत जैसे तांडव कर रही थी। एक छात्र लहूलुहान हालत में नीचे पड़ा था। उसके शरीर से खून बह रहा था। वो बेसुध था और एक शख्स हाथ में पिस्टल लिए मौत बनकर उसके सीने पर खड़ा था। छात्र नीचे पड़ा पड़ा तड़प रहा था, लेकिन उस हैवान के सिर पर खून सवार था और सीने पर चढ़कर उसके सिर पर वो गोली दाग देता है। एक एक कर उस छात्र को 3 गोलियां मारी जाती है। एक गोली सिर में लगती है तो 2 गोलियां छात्र के शरीर में धंस जाती है। छात्र इतने डर गए कि किसी ने भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं की और वो फायरिंग कर कॉलेज से फरार हो जाता है। छात्र को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन उसकी जान नहीं बच पाती। हर तरफ अफरा तफरी मच चुकी थी। सवाल यह था कि आखिर वो छात्र कौन है जिसकी इतनी बेरहमी से हत्या की गई, और वो हैवान कौन था जिसने सरेआम कॉलेज में घुसकर इस छात्र को गोलियों से भून दिया। फिर से एक सवाल कि आखिर इस हत्याकांड के पीछे की वजह क्या थी। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी थी। पूछताछ की गई और जो पता चलता है उसने पुलिस को हैरान कर दिया, क्योंकि हत्यारा कोई बाहरी नहीं था, बल्कि उसी कॉलेज का बीए का स्टूडेंट मंजीत चौहान था, जिसने सरेआम क्लासरूम में घुसकर बीएससी के छात्र सूर्य प्रताप सिंह को गोलियों से भून दिया। 2 बच्चों के आपसी विवाद में जो मामूली कहा-सुनी हुई थी, उसको लेकर के गोली चली है, जिसमें एक बच्चे को गोली लगी, जिसको इंजर्ड अवस्था में बीएचयू ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां से सूचना मिली है कि उनकी मृत्यु हो गई है। और इस घटना में कितने लोग सम्मिलित थे, ये अभी एफआईआर के बाद स्पष्ट होगा। कितने लोग ये लोग लिख करके दे रहे हैं इनके परिजन। उसके बाद जो हमारा इन्वेस्टिगेशन होगा, उसके आधार पर तय होगा कि इस घटना में कितने लोग सम्मिलित रहे। अब पुलिस के सामने सवाल यही था कि आखिर कॉलेज की 4 दीवारी के अंदर ऐसा क्या चल रहा था कि छात्र ही एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। आखिर इस हत्याकांड की वजह क्या है? क्या है कॉलेज में होने वाली छात्र राजनीति की वजह से हुई गोलीबारी, या फिर कोई पुरानी रंजिश, या फिर ये किसी लड़की का चक्कर था? आखिर मंजीत ने अपने ही कॉलेज के छात्र को इतनी बेरहमी से क्यों मार दिया? और फिर धीरे धीरे इस वारदात की पूरी कहानी सामने आने लगी। गाजीपुर का रहने वाला सूर्य प्रताप सिंह हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करता था। हॉस्टल में सूर्य प्रताप सीनियर छात्रों को बुलाता था और जूनियर छात्रों की रैगिंग करता था। इस बात को लेकर सूर्य प्रताप और मंजीत के बीच तनातनी चलती थी। शायद मंजीत इसे अपने दबदबे में
दखल मानकर चल रहा था। मंजीत की गिनती कॉलेज के बिगड़े छात्रों में थी, जो सोशल मीडिया पर खुद को मंजीत माफिया बताता था। और फिर एक दिन मंजीत ने रैगिंग को लेकर प्रिंसिपल से शिकायत कर दी। प्रिंसिपल ने दोनों को बुलाया, लेकिन मामला सुलझने के बजाय और बिगड़ गया। मंजीत और सूर्य प्रताप के बीच प्रिंसिपल के सामने ही विवाद होता है। मंजीत अपनी शर्ट की बाहें चढ़ा लेता है। इधर तैश में आकर सूर्य प्रताप भी देख लेने की धमकी देता है। दोस्तों ने बीच बचाव किया। मंजीत घर चला गया, लेकिन उसके अंदर बदले की आग धधक चुकी थी और वो घर जाता है। लेकिन फिर जल्द ही अपने एक साथी के साथ वापस भी आ जाता है। मंजीत अपनी बाइक कॉलेज के बाहर गेट पर खड़ी करता है और फिर कला संकाय की ओर तेजी से बढ़ता है, जहां सूर्य प्रताप मौजूद था। सूर्य प्रताप कुछ समझ पाता इसके पहले ही मंजीत पिस्टल निकालकर उस पर फायरिंग कर देता है। यहाँ पर सभी सीनियर अधिकारी, हमारी एफएसएल की टीम, एसओजी की टीम यहाँ पर आकर के सारी साइंटिफिक एविडेंस यहाँ से कलेक्ट कर ली गई है। यहाँ पर जो सीसीटीवी फुटेज है, डीवीआर है, उसको भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। सभी प्रमुख लोगों के जो इसके चश्मदीद गवाह थे उसके बयान नोट किए जा रहे हैं। थाने पर एफआईआर इसमें दर्ज की जा रही है। इसके अलावा जो अभियुक्त गण हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए हमारी 6 टीमें इस समय क्रियाशील है, वो कार्य कर रही हैं अपना, और अभियुक्तों की अतिशीघ्र इसमें गिरफ्तारी करके कार्रवाई की जाएगी। साथ ही छात्र की दिन दहाड़े हत्या की खबर देखते ही देखते आग की तरह पूरे कॉलेज में फैल गई। छात्र गुस्से में आ गए, तोड़ फोड़ शुरू कर दी और शहर को बंद कराने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। छात्रों का कहना है कि ये सब कुछ प्रिंसिपल के सामने हुआ है। प्रिंसिपल की मौजूदगी में छात्र की हत्या की गई है। छात्रों का आरोप है कि इसमें प्रिंसिपल की मिली भगत है। सूर्य प्रताप बीमार था, गाजीपुर गया था, लेकिन उसे जबरदस्ती बुलाया गया। छात्रों ने प्रिंसिपल और चीफ प्रॉक्टर के इस्तीफे की मांग की है। मैं यहीं पे छात्र हूँ एमएससी का स्टेट्स का, और मेरा जूनियर लगेगा, मेरा भाई। इसके साथ हम कितने दिन रहे हैं, और आज पता नहीं इन लोग का कुछ आपसी बहस जो भी हुआ था, प्रिंसिपल इन्हें बुलाए हैं, इनके सामने हो रहा है कि क्या बात हुई कोई। उसके बाद प्रिंसिपल इनको बहुत जलील किए हैं, जो आज मर गए हैं उनको जलील किए। उनके सामने निकाला गया पिस्टल। मंजीत चौहान जिनका नाम है, 4 गोली मारा गया है और उनकी डेथ हो चुकी है। पुलिस ने छात्रों को समझाइश देकर शांत कराया। पुलिस की 6 टीमों को आरोपी की तलाश में लगाया, जो हत्या करने के बाद पिस्टल कॉलेज में ही फेंक कर अपने साथी के साथ फरार हुआ था। आरोपी की तलाश में जगह जगह छापेमारी की गई और देर रात हत्यारे मंजीत को गिरफ्तार कर लिया गया। बच्चों से, यहाँ के छात्रों से बात हुई है, उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है तात्कालिक रूप से कोई वाद विवाद हुआ, उसको लेकर के ये घटना घटित हुई। बच्चों जो छात्र हैं आक्रोशित हैं, उनके द्वारा यहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं उनके ऊपर भी भिन्न भिन्न तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। उनको कहा गया छात्रों को सभी बातों को लिख करके दे और हर बिंदु पर जांच कराई जाएगी। मुख्य आरोपी मंजीत चौहान सलाखों के पीछे है, लेकिन उसका साथी अभी भी फरार है। अब सवाल यही है कि आखिर कॉलेज के अंदर छात्र पिस्टल लेकर कैसे दाखिल हुआ। मंजीत पर पहले भी मामले दर्ज हैं, तो उसका एडमिशन क्यों किया गया? क्या कॉलेज की हॉस्टल में रैगिंग की जाती है जिसकी वजह से यह हत्या हुई? क्या वाकई में प्रिंसिपल इस हत्याकांड के लिए दोषी है? सवाल कई जिनका जवाब जल्द ही मिलना चाहिए, क्योंकि ये हजारों छात्रों के भविष्य से जुड़ा मामला है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।